श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ परम पूज्य श्री श्री स्वामी माधवानंद महाराज जी के पावन सानिध्य में श्रवण करें विस्तृत सारगर्भित एवं रसमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का। इस कार्यक्रम का विशेष प्रसारण आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ नमो 9 टीवी पर। कथा स्थल परमार्थ निकेतन स्वर्ग आश्रम निकट रामझूला ऋषिकेश उत्तराखंड। समय इस कार्यक्रम का विशेष प्रसारण सायंकाल 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक। दिनांक 20 जून से 27 जून तक। बजे मुरली बजे मुरली बजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। 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 अब कैसे अब कैसे बताऊं दिल की सखी वृंदावन जाओगे। अब कैसे बताओ तेरी सखी वृंदावन जाओगे। मेरे उठे फिरे की पीर सखी वृंदावन जाओगे। बज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाओगे। वृंदावन। अब आओ, मुरली तो ऐसी है कन्हैया की बजेगी तो फिर समय की थोड़ी मर्यादा से हम लोग बंधे हुए हैं। कई बार फिर लाइट भी डिस्टर्ब होने लगती है, इसलिए आओ थोड़ी कथा को तेजी से बढ़ाना, यहाँ बढ़ाएं, अपने पूर्णाहुति की तरफ बढ़ें। तो गोविंद को भी याद आ रहा पावन वृंदावन धाम, और मन तो चला गया ब्रजवासियों के साथ, और ब्रजवासियों का मन चला गया कन्हैया के साथ। द्वारका में आ जाते हैं भगवान। वसुदेव जी को वैराग्य हुआ है मन में, समझ गए जो संतों ने कहा है, आकर स्तुति करते हैं कि हे कृष्ण, संतों ने कहा है आप भगवान हैं। कृष्ण बोले कि हाँ मैं भगवान हूं, लेकिन आप भी उतने ही भगवान हैं। जो मैं हूं वो आप हैं, ऐसा चिंतन कीजिए, सत्ता एक ही है। और इतना कहते हुए वसुदेव जी को भी ज्ञान हो जाता है, और वहीं पर मौन हो जाते हैं। वसुदेव जी मौन हो जाते हैं करीब करीब। इधर देवकी मैया है। देवकी मैया भी सुनी है संतों से कि भगवान है, लेकिन प्रेम इतना ज़्यादा है कि वो ज्ञान ठहर नहीं रहा है हृदय। तो वो भी आकर कहती है कि कृष्ण, संतों ने कहा कि आप भगवान हैं, विश्वास तो हो नहीं रहा है। तो यदि तुम भगवान हो तो कंस ने जो मेरे 6 पुत्रों को मारा है लाकर दिखाओ। मातृत्व तो अभी भी उमड़ पड़ा है। गोविंद मातृ ऋण यहाँ चुकाना चाहते हैं। 6 पुत्रों को लाए, लेकिन जैसे आए सब छाती में दूध उमड़ आया देवकी के, और दूध स्पर्श करते हैं और सबकी मुक्ति होती चली गई। 6 चले गए, एक भी हाथ नहीं आए। अब वैराग्य हुआ कि अरे यहाँ कोई किसी का नहीं है, यहाँ सब अपने अपने मतलब के आए। अब पुनः वैराग्य हो जाता है, वो मोह नष्ट हो गया, और पुनः मैया भी भगवान की भक्ति में डूब जाती है। इनका भी कल्याण हो, इनका भी जीव को ध्वस्त हो गया।
अब वेद स्तुति करने आए हैं। भगवान अब आपकी लीला पूरी हो गई, अब आप अपने लीला का स्मरण करें। भगवान ने तथास्तु कहा। इधर सुभद्रा इत्यादि के विवाह की भी कथा परीक्षित के पूछने से भगवान ने बताया है। इस तरह से दसम स्कंद का यहाँ पूर्वार्ध भी उत्तरार्ध भी पूरा होता है। एकादश स्कंद की कथा प्रारंभ होती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, बड़े बड़े संतों का आगमन हुआ द्वारका में, तो जो कृष्ण के पुत्र हैं सपौत्र इत्यादि, कई उसमें थोड़े शरारती लोग भी हैं, या ऐसी प्रेरणा भगवान ने कर दी, वे परीक्षा लेना चाहते हैं कि सचमुच के ऋषि हैं, संत हैं कि ऐसे खड़िया पलटन लोग हैं। तो जाम्बवंती के जो पुत्र थे ना, सांब, बड़े सुंदर थे, उनको साड़ी पहनाकर नारी की तरह बना दिया। सांब क्यों नाम पड़ा? अम्ब सहित शिव, इसमें शिव और पार्वती दोनों का अंश है। जाम्बवंती और कृष्ण दोनों ने उपासना किया भगवान शिव और माँ पार्वती की, तो दोनों ने आश्वासन दिया कि हम पुत्र रूप में आएंगे, तो दोनों का अंश है, इसलिए सांब, अम्ब माने शिव सहित अम्ब, इसलिए बड़े सुंदर है। पेट पर कुछ बांध दिया और घूंघट काढ़ के सब लाए कि महापुरुषों आप लोग बताइए, इस स्त्री से पुत्र होगा कि पुत्री? संत नाराज हो गए, अरे इतने बिगड़ैल हो गए हैं सब कृष्ण के सब वंशज। बोले कि पहले तो ये स्त्री नहीं, ये पुरुष है, लेकिन ये जान लो कि कुछ तो होगा, ये कुछ पैदा करेगा, एक मुसल पैदा होगा और तुम्हारे कुल का संहार करने वाला होगा। ऐसा श्राप दे दिया ऋषियों ने। डर गए और सचमुच एक मुसल निकल गया, लोहे का मुसल। उग्रसेन के पास सब लेकर गए, कृष्ण को नहीं बताया, क्योंकि आप मतलब विपरीत बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि। उग्रसेन जी ने सलाह दिया कि इसको पीस दो, पीस कर समुद्र में फेंक दो। फेंक दिया गया, एक टुकड़ा जो था वो भी फेंक दिया, मछली निकल गई। और वैलिया ने पेट फाड़कर वो तीर पर लगा दिया था, वहां ऐरक घास उत्पन्न हो गया सब। अब द्वारका में कुछ अजीब से माहौल फैल गए, घटना घटने लगे, आशंकित हो गए वसुदेव जी। इसी समय ब्रह्मा जी का आगमन, नारद जी का आगमन होता है। नारद जी को प्रणाम करके वसुदेव जी ने कुछ प्रश्न किया है। नारद जी से प्रश्न किया कि हे देवर्षि बताइए कि ऐसा क्या किया जाए जिससे भगवान से कभी वियोग न हो, शाश्वत संयोग बना रहे। वसुदेव जी डर रहे हैं कहीं हम लोग की बुद्धि खराब न हो जाए। नारद जी ने कहा कि यही प्रश्न एक बार मिथिला के राजा निमि ने अपने यज्ञ में पधारे हुए योगेश्वरों से किया था। महाराज निमि ने प्रश्न किया 9 योगेश्वरों, जो ऋषभ देव के पुत्र हैं ना, 100 पुत्रों में से जो 9 योगेश्वर बन गए, उन्हें, जिनका नाम है कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। तो उसमें से कवि नामक योगेश्वर से प्रश्न किया कि दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान, एक तो मनुष्य शरीर मिलना ही अत्यंत दुर्लभ है, और उसमें भी भगवान को पाने की लालसा लग जाए, यह और भी दुर्लभ है। और आप जो लोगों जैसा संत मिल जाए, यह भी बहुत दुर्लभ बात है। तो यह बताइए कि इस मानव जीवन को कैसे धन्य किया जाए, भगवान से सदा संयोग बना रहे, कभी वियोग न हो, यह कैसे घटना घटे, क्या किया जाए, इसके लिए हम क्या करें। और भगवान यह भी बताइए कि धर्मान भागवतान ब्रूत यदि न श्रुते, भागवत धर्म क्या, किसको कहते हैं, यह भी समझाइए। कवि नामक योगेश्वर कहते हैं कि राजन, भगवान को प्राप्त करना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, और राजन उसको प्राप्त करने के लिए भागवत धर्म है। भागवत धर्म बहुत सरल है, यह भाव प्रधान है। वैदिक धर्म है कर्मकांड प्रधान, लेकिन भागवत धर्म भाव प्रधान है। इसमें करने का उतना महत्व नहीं, कर्म के पीछे छुपे हुए भाव का महत्व है। इसमें क्या क्या करना होता है, तो राजन, कायेन वाचा
मनसेन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा, शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से जो कुछ भी कर्म संपादित होता है राजन, सब भगवान को समर्पित करते जाओ। और जो भी करो केंद्र में भगवान को रख के करो। केंद्र में भगवान हो मतलब भगवान को पाना आपका उद्देश्य हो, उन्हें पाने के लिए कर रहे हैं। तो आप जो भी कृत्य करेंगे वह यज्ञ हो जाएगा, आराधना हो जाएगी। तो भगवान को भाव में रहकर, लक्ष्य में रहकर किया जाता है जो कर्म, तो उसमें कर्म भला हो या बुरा, अब इसकी भी चिंता आपको नहीं करनी। अगर लक्ष्य और उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भगवान होने चाहिए, इतने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अपने कर्मों का संबंध भगवान से जोड़ दो तो धीरे धीरे कर्म का बंधन टूट जाता है और कर्मों के जाल से जीव मुक्त होकर सदा के लिए भगवान को प्राप्त कर लेता है। फिर निमि ने प्रश्न किया दूसरे योगेश्वर से कि भगवान ये बताइए, जिन्होंने अपने कर्मों के बंधन को तोड़ दिया है ऐसे महापुरुष के लक्षण क्या है? तो कहते हैं दूसरे हरि नामक योगेश्वर कि जो भगवान से अपना संबंध पूर्ण रूप से जोड़ चुका है, जो स्थित प्रज्ञ महापुरुष है, हे बोलिए भक्त वत्सल भगवान श्री सद्गुरुदेव भगवान की स्वागत करते आपका, स्वागत करते आपका। मन मंदिर में ज्योत जगा के, मन मंदिर में ज्योत जगा के, भावों के नवदीप जगा के, भावों के नवदीप जगा के, माथे माथे तिलक लगाए, स्वागत करते आपका, माथे तिलक लगाए, स्वागत करते आपका। आए आप हमारे उपवन, स्वागत करते आपका, स्वागत करते आपका, स्वागत करते आपका। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी भगवान की जय। बहुत आनंद आ रहा है हमारे बीच इस यज्ञ की पूर्णाहुति काल में करीब करीब हमारे बीच महाराज श्री का शुभागमन हुआ है, जिनकी पावन देख रेख में यह सुंदर आश्रम प्रकाशित है। चारों तरफ इसका कण कण सुंदर एक एडमिनिस्ट्रेशन, आध्यात्मिक एडमिनिस्ट्रेशन, और आप सभी जानते हैं और आप सभी इसका आनंद उठा रहे हैं। हम सभी अनुग्रहित हैं आपके इस सुंदर व्यवस्था के लिए और हम सभी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ये जो हरि नामक योगेश्वर ने से पूछा है राजा निमि ने कि महापुरुष के लक्षण क्या है, स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है, योगेश्वर कहते हैं कि आत्मन्यवात्मना तुष्ट, वह महापुरुष स्वयं से स्वयं में तृप्त रहता है और सर्वभूतात्म भूतात्मा राजन, वह संपूर्ण भूत प्राणियों में अपने को देखता है, अपनी ही आत्मा का पट प्रसार देखता है।
या सबको स्वयं में देखता है और स्वयं को सब में देखता है, मतलब एक स्थिति अद्वैत। केवल भूत प्राणी से मतलब मनुष्य ही नहीं, जो भी हैं पशु पक्षी और वृक्ष लता पता, यहाँ तक कि जड़ चेतन भी, पहाड़ नदियां भी, सब। तो संत का हृदय ऐसा हो जाता है, सर्वभूतात्म भूतात्मा। मैं दो तीन दिन से महाराज श्री के साथ घाट पर बैठता हूं। मैंने एक पीड़ा अनुभव किया इनके हृदय की, कि यह जो प्रकृति का क्षरण हो रहा है, दोहन हो रहा है, इसके प्रति कितनी पीड़ा है। आपने भी देखा होगा कैसे वृक्ष मंगा पौधे सबको गिफ्ट कर रहे हैं, हरित क्रांति लाओ। एक विशाल इन्होंने कल्पना किया कि भारत की जितनी नदियां हैं, क्यों नहीं इसको ग्रीन कॉरिडोर से हम सुसज्जित करते हैं। एक बहुत विशाल भगीरथ प्रयास है, हालांकि भगीरथ प्रयास। लेकिन संकल्प का बीजारोपण हो जाता है, शुभ संकल्प का, तो भगवान उस संकल्प को अंकुरित करते हैं कहीं ना कहीं से। भगवान करे कि हमारी सारी नदियां ग्रीन कॉरिडोर से आच्छादित हो जाए। इनका प्रेम अद्भुत नदियों, पर्वतों, प्रकृति से। और यह ठीक है, प्राचीन ऋषि मुनि इतना प्रेम किए हैं प्रकृति से, उसका हिसाब। ये भगवान कृष्ण की लीला आप जो सुनते हैं, देखो कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया, पूजन किया, सम्मान कराया। आमतौर पर समझते हो गोवर्धन धारण कर लिया, आप जाकर परिक्रमा कर लेते। उसका निहित केंद्रीय इशारा आपने समझा। गोवर्धन का पूजा मतलब सम्मान का मतलब है, मानो तुम प्रकृति का सम्मान करो, इन पर्वतों का आदर दो, इनसे जीवन तुम्हारा जुड़ा हुआ है। नदियां, यमुना को प्रेम किया मतलब नदियों को प्रेम करो। वृंदावन को प्रेम किया मतलब वृक्षों वनों को प्रेम करो। मोरों के साथ नाचे मतलब पक्षियों को प्रेम करो। गौओं को गले लगाए मतलब गोधन पशुओं को भी प्रेम करो। एक उसी समय उन्होंने इस विशाल दृष्टिकोण का संदेश दे दिया श्री कृष्ण ने, आज से 5000 साल पूर्व। भगवान ने सबसे प्रेम करके यही दिखाया ना कि पूरी प्रकृति से प्रेम करो, पूरा अपना ही है। एक महान इकोलॉजिकल जो सिस्टम है, उसका सम्मान करने का इशारा श्री कृष्ण ने कर दिया था। लेकिन फिर भी आप केवल गिरिराज परिक्रमा करके आ जाते हैं और आप उसके निहित उद्देश्य को नहीं समझते, तो आपने भागवत और श्री कृष्ण को ठीक ठीक नहीं समझा। जिस यमुना में इतनी अटकेलियां खेला है कन्हैया ने, और आज संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया। संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया। पूरा कर दे, पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तुमने दिया, गीता में जो तुमने दिया। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, कोई नहीं है तुझ बिन मोहन। भारत का रखवाला बड़ी देर वही नंदलाला, तेरी राहत के भिजवाला। बड़ी देर वही नंदलाला, तेरी राहत के भिजवाला। कोई न जावे कुंज गलिन में तुझ बिन कलियां चुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को। तरस रहे हैं, तरस रहे हैं यमुना के तट धुन मुरली की सुनने को। यही पीड़ा इनकी, तरस रहे हैं, तरस रहे हैं यमुना के तट धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली की सुनने को। अब तो दर्श दिखा दे नटखट, अब तो दर्श दिखा दे नटखट। क्यों दुविधा में डाला रे बड़ी देर
सब ब्रज की बालाएं, सभी भक्त संत हृदय, सब प्यासी आंखों से देख रहे हैं, पुकार रहे हैं। यमुना का तट इतना सूना क्यों हो गया? क्यों यह प्रकृति इतनी असंतुलित हुई? कौन कारण है? ठीक से विश्लेषण करेंगे, ठीक एनालिसिस करेंगे तो कारण हम ही हैं। महाराज श्री कल कह रहे थे कि तुम गंगा की आरती आप करते हैं तो इससे गंगा को कोई लेना देना नहीं, तुम अपनी प्रसन्नता के लिए करते हो, गंगा को उससे कुछ नहीं मिलता। तुम पहाड़ों पर सैर करने जाते हो तो इससे पहाड़ों को कुछ नहीं मिलता, यहाँ तक कि पहाड़ों को क्षरण जरूर करते हो, उसको कुछ, तुम जाते हो मसूरी, तुम गंगा में राफ्टिंग करते हो, तुम अपने को आनंदित करते हो, उससे गंगा क्या आनंदित हो जाती? गंगा का तो और सौंदर्य बिगड़ा है। मैं रहा हूँ, राफ्टिंग जहाँ से शुरू होती है उसके नीचे ब्रह्मपुरी है, उसकी गुफाओं में मैं बहुत पहले कुछ दिन रहा हूँ। मैं सोचा कि शांति यहाँ मिलेगी, यहाँ एकांत में आ गया, लेकिन देखा कि सामने वो राफ्टिंग वाले अब जाने लगे, अब सिर्फ पिट लिया कि ये तो यहाँ भी शांति नहीं है, अब कहाँ? मैं गोमुख तक गया, जाकर रहा हूँ, गंगोत्री और गोमुख के बीच में गुफाओं में, देखा कि वहाँ भी देसी विदेशी, ज़्यादा विदेशी ही जा रहे हैं ग्लेशियर पर, सुंदरबन, नंदनवन ट्रैकिंग करते, उन गुफाओं के सामने से गुजरे, मैंने देखा अब यहाँ भी शांति नहीं। तो पहाड़ों को हमने छाना, तोड़ा, बिगाड़ा अपने स्वार्थ के लिए, थोड़े से आनंदित। पहाड़ों को क्या मिला आपसे? हमने प्रकृति को दिया है, प्रकृति से हमने बहुत कुछ लिया है। खैर, दोनों का अनुनाश्रय संबंध है, परस्परावलंबन पर हम सभी टिके हुए हैं। इसको इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। पूरा जगत एक इकोलॉजी पर टिका हुआ है और इसमें एक को भी आप नष्ट करते हैं तो आप भी बचेंगे नहीं, मतलब आप अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मारते हैं। हमने वृक्षों को काटा, हमने नदियों को दूषित किया, हमने पशुओं को मारा, आज रिजर्व फॉरेस्ट बनाए जा रहे हैं। रोको रोको, वैज्ञानिक आज चिंतित, इन्हीं वैज्ञानिकों ने नए नए कुल उपकरण जारी कर करके और धरती को इस तरह से तहस नहस कर दिया। आज वही वैज्ञानिक फिर चिल्ला रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि ऋषि और वैज्ञानिक में यही फर्क है। ऋषि सदा प्रकृति के साथ जिए हैं और वैज्ञानिक सदा प्रकृति को जीतो। हमारे ऋषियों का कंसेप्ट है यू शुड लिविंग विथ नेचर, लेकिन विज्ञान का दृष्टिकोण है यू शुड कॉन्क्वेस्ट द नेचर, मतलब प्रकृति को जीतो, उस पर विजय प्राप्त करो। ऋषि कहते हैं नहीं, लिविंग विथ नेचर, प्रकृति के साथ जियो, नदियों के साथ, पर्वतों के साथ, वनों के साथ। और आज उसका भयानक परिणाम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में दिखाई पड़ रहा है। ओजोन लेयर में होल, तुम्हारा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब गैस से जाकर वहां चली जाती हैं जहां O3 से रिएक्शन होता है और O3 समाप्त हो रहा है, O2 के रूप में बैठकर फिर होल हो जा रहा है। अब पता चला ये बड़े बड़े रॉकेट यान जाते हैं, सब छेद कर देते हैं, वहाँ से जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं सब पृथ्वी पर आती हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। असंतुलन तो आप देख रहे हैं, एक डिसबैलेंस जो हुआ है जगत का हम देख रहे हैं और पूरा विश्व आज हाय हाय कर रहा है। शायद थर्ड वर्ल्ड वार पता नहीं कैसा होगा, लेकिन प्रकृति का जो भयानक परिणाम आएगा शायद वही थर्ड वर्ल्ड वार का एक रूप न ले ले। तो इसके कारण कौन है? प्रश्न उठता है, कारण हम ही, मनुष्य जाति, और मनुष्यतर कोई भी नहीं। बाकी जीवन तो बड़ा सहज है पशु पक्षियों के, नेचुरल, वो नेचर के लिविंग विद नेचर अगर उनका जीवन है तो पशुओं का, उससे हमें प्रेरणा लेनी। और उसमें भी हम पावन गंगा के तट पर बैठे हुए हैं, धरती की सर्वोच्च या धारा प्रवाहित है जिसका जल आज भी रख दें तो कीड़े नहीं लगते हैं। अमेरिका के अनेक लेबोरेटरियों में इस पर टेस्ट हुआ है, होते रहता है, लेकिन वो तत्व आज तक मिला नहीं, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि कारण भौतिक नहीं, कारण आध्यात्मिक है। इस वाइब्रेशन को इसने पी है गंगा ने ये लाखों वर्षों से। इस तटों पर जो सबसे उर्वरा धरा है भारत आध्यात्मिक रूप से, उसमें भी हिमालय, उसमें भी गंगा का जो तटवर्ती क्षेत्र है, लाखों वर्षों से इस आध्यात्मिक वाइब्रेशन को इस जल ने पिया है। मैंने बात की थी आपसे, जल खींचता है। जीसस क्राइस्ट भी देते थे दीक्षा बैप्टिस्म, तो जॉर्डन में खड़े होकर अपने शिष्यों को खड़ा करा। आबे जमजम में श्रद्धा मोहम्मद की भी थी, जमजम के पानी में, लेकिन सारे जल में कीड़े पड़ जाते हैं। एकमात्र गंगा है जिसमें कुछ तो बात है, कुछ तो है। और उस गंगा की गोद में हम बैठकर भागवती गंगा का आनंद ले रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य कितना ऊंचा होना अभी इन दिनों में हो गया है। तो एक संत हृदय की पीड़ा यह समझ में आई, और यह बात ठीक है। आप हमारे बीच में बैठे हुए हैं जो भी श्रोतागण, मैं भी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रकृति का सम्मान करना और
प्रदूषण न होने देना और एकदम हरित क्रांति लाएं। कहते हैं कि ग्रीन फेस्टिवल मनाया जाए, ठीक, जो भी फेस्टिवल मनाते हो उसके नाम पर कुछ ग्रीन, आप हैप्पी बर्थडे भी मनाते हो तो कुछ पौधों का दान करो। यह भी कथा का आयोजन हो रहा है, ये सिल्वर जुबली मनाया जा रहा था, एनिवर्सरी मैरिज, तो हम चाहेंगे, हमारे शर्मा जी बैठे हुए होंगे, तो इस ग्रीन फेस्टिवल में कुछ पौधों का योगदान तो आप दोनों दाम्पत्य को का होना ही चाहिए। कम से कम 11 पौधे आप, 11 पौधे आप, इतना तो होना ही चाहिए। महाराज श्री 11-11 इन दोनों दंपति की तरफ से। हाँ, और आज आप लोगों को गिफ्ट भी मिलेगा कुछ पौधों का, और वो ले जाकर लगाना है। कभी महाराज श्री आगरे आएंगे तो देखेंगे उस पौधों का कितना डेवलपमेंट है, कैसे अब उसका संरक्षण करना है वो आपकी जिम्मेवारी। और मैं चाहूँगा कि हर लोग, ये मानसून आने वाला है, इस मानसून में ज़रूर कुछ न कुछ करें, पौधों को लगाएं। ये नहीं तो ये पहाड़ ऐसे बंजर होते जा रहे हैं, इसका भयानक परिणाम भोगना पड़ेगा। भगवान कृष्ण 5000 साल पहले उस प्रकृति का संदेश दे दिए हैं, वो व्यर्थ का नहीं, उसको समझना होगा। खाली गिरिराज जाओ चाहे न जाओ परिक्रमा करने, तुम किसी भी पर्वत की सेवा कर दिया तो गिरिराज की परिक्रमा से ज़्यादा हो गया। ये सब गिरिराज है, सारा गिरिराज। मतलब कृष्ण के गांव के बगल में गोवर्धन थे, जमुना थी, वृंदावन था। आपके गांव के और जहां रह रहे हैं, जहां बगल में जो पहाड़ है, जो नदी है, जो वृक्ष है, सबका सम्मान करो। खाली टिकट कटा करना, वृंदावन दौड़ने परेड करने से क्या हो जाएगा। तुम्हारे बगल में गंगा है तो गंगा की सेवा करो, नर्मदा है तो नर्मदा की करो, कावेरी है तो कावेरी की करो, तुंगभद्रा है तो तुंगभद्रा की करो। जो नदी है उसकी सेवन करो, वही आपका कृष्ण का संदेश निहित है। जो वन है उनकी संरक्षण, जो पर्वत है उनका सम्मान, क्योंकि प्रकृति और हम दो नहीं, एक ही हैं। अंत में जिन बुद्ध को ज्ञान हुआ तो पीपल के पत्ते में ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा। बुद्ध को जब अंतिम ज्ञान हुआ, जिस दिन ज्ञान हुआ, बुद्ध पूर्णिमा जिसको मनाया जाता है वैशाख की, अचानक रात्रि के चौथे पहर में उनकी दृष्टि टिक गई एक पीपल के पत्ते पर, और उस पीपल के पत्ते में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। ये एक पीपल का पत्ता भी केवल स्वतंत्र नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड का एक भाग है। आकाश में सूरज 15 करोड़ किलोमीटर जो उदित है, और एक तालाब में कमल खिला हुआ है, या पीपल का पत्ता आंदोलित है, डोल रहा है मस्ती में, उससे सूरज से जुड़ा हुआ है। अगर सूरज ना होगा तो ये भी नहीं होगा। लेकिन दूसरी बात, अगर ये नहीं होगा तो सूरज भी नहीं होगा। सूरज भी हमसे है, हम भी सूरज से हैं, हम सब एक दूसरे परिवार, इसको हम परिवार कहते हैं, पूरा वसुधैव कुटुंबकम। इसीलिए ऋषियों ने प्रार्थना किया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। ये यूनिवर्सल जो संदेश है ऋषियों का, यह महान करुणा से निकला हुआ है। लिविंग विथ नेचर, नॉट कॉन्क्वेस्ट द नेचर। जीतने का, हाँ, अंतर प्रकृति को जीतो ना, इनर जो प्रकृति है आपकी उसको जीतो। ऋषि उसको जीतते हैं, वैज्ञानिक उस पर कोई बात ही नहीं करते। अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य जीतो, इस पर कोई विज्ञान की किताब नहीं लिखी गई है। प्रकृति को जीतो, प्रकृति को बस में कर लो, मैं सुखी कर लो। अरे बड़े बड़े वैज्ञानिक, अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे, थॉमस एल्वा एडिसन जैसे, ऐसे बाद में सब समझे कि हमने क्या कर दिया, भयानक एक प्रयोग करके दे दिया, और पूरी मानवता के लिए विनाश का हमने कब्र खोद दिया। इसलिए आइंस्टीन अंत में इतने दुखी मरे, जब सेकेंड वर्ल्ड वार में खुशी मनाने अमेरिका के लोग गए, उनको दरवाजा बंद कर दिया कि हमने जो पाप कमाया है उसका प्रायश्चित अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो औजार आविष्कार कर दिया इस एटॉमिक फार्मूला का, अब ये तो ओपन हो गया है, अब क्या, और पूरी। तो आइंस्टीन से लोगों ने पूछा कि थर्ड वर्ल्ड वार कैसा होगा मिस्टर आइंस्टीन। तो आइंस्टीन एक बड़े गजब की बात बोले कि थर्ड वर्ल्ड वार तो नहीं, पर मैं फोर्थ वर्ल्ड वार के बारे में जरूर घोषणा कर सकता हूँ। चौंक पड़े लोग, फोर्थ वर्ल्ड वार? बोले हाँ, फोर्थ वर्ल्ड वार लड़ा जाएगा बिटवीन स्टीक एंड स्टोन, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वार ऐसा विनाश कर देगा कि मानवता ही कहीं समाप्त न हो जाए, अथवा बचेगी भी तो आदि मानव की तरफ फिर से बिटवीन स्टिक एंड स्टोन, पत्थर और लकड़ियों से फिर लड़ी जाए। आप कभी गूगल पर जाओ और लिखो फोर्थ वर्ल्ड वार, उसके विषय में ओपिनियन लोगों ने क्या क्या दिया। तो बड़ी बढ़िया एक मैंने चित्र देखा, वही बनमानुस एक पत्थर लिए हुए, एक तरह से स्टिक लिए हुए, फोर्थ वर्ल्ड वार की कंसेप्ट उस पर दिखाता है। तो है ऐसी सच्चाई है, और इसका कारण वैज्ञानिक अपने को कहते हैं। आइंस्टीन को ऐसा ठेस लगा कि उसे जीवन भर मुक्त नहीं हो पाया, इसी आह में मिस्टर आइंस्टीन मरे। तो संतों को पीड़ा हो रही है और बोल रहे हैं, संत एक अथक प्रयास करें, भगीरथ प्रयास, सबको उसमें सहयोग देना है, उसमें सबको लठियाँ लगानी होगी गोवर्धन उठाने में। तो हमारे भी स्वामी जी महाराज विराजमान हैं, उनके श्रीमुख से हम लोग कुछ आशीर्वचन लेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम
मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनो हरिः सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय शान्तिः गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल
बोले सर्वेश्वर भगवान की जय। गंगा मैया की जय। भारत माता की जय। धरती माता की जय। हर हर महादेव। परम आदरणीय व्यासपीठ पर विराजमान पूज्यपाद श्री स्वामी माधवानंद जी महाराज, आदरणीय विप्रवृंद, बड़े ही वीतराग तपस्वी संत, सौराश्रम क्षेत्र में निवास करने वाले आदरणीय श्री गुरुचरण मिश्रा जी, प्रिय संगीतकार वृंद, मातृशक्ति, मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, श्रीमद् भागवत ज्ञान सत्र आज विश्राम हो ले रहा है, क्योंकि विराम तो कभी होता ही नहीं है, कथा तो सदा प्रवाहित रहती है। विश्राम और विश्राम प्रदान करने वाली ही ये कथा है। जीवन के समस्त शाप ताप और पाप को दूर करने वाली ये कथा है। समय की मर्यादा है, इसलिए डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। कौन से वो शाप कहीं बाहर से नहीं, हम सबकी वजह से, अपनी वजह से कोई शाप पैदा होता है। कोई बाहर कोई शाप नहीं दे सकता। इतने सारे ग्रह, सारे नवग्रह, लेकिन सबसे बड़ा है अपना पूर्वाग्रह। जब मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता हूं, तब जीवन शापित हो जाता है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे विचार, अभी समय नहीं, लेकिन आपने श्रीमद् भागवत ज्ञान सत्र में ये सब दिव्यता के साथ श्रवण किया। मैंने तो थोड़ी देर अभी श्रवण किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से उन्होंने कल की सायंकाल की वार्ता को गति दी, विस्तार दिया। मैं समझता हूँ आज इसकी बहुत ज़रूरत है। संपूर्ण यजमान परिवार सौभाग्यशाली है। हमारे श्री प्रमोद अग्रवाल जी, संजय अग्रवाल जी, श्री उमेश चंद्र शर्मा जी एवं आगरा की समिति एवं हमारे संपूर्ण श्रोतागण अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को पवित्रता के पथ पर, दिव्यता के पथ पर थोड़ा सा भी खर्च हो जाए, थोड़ा सा भी लग जाए, तो समझिए ये भी भगवान की कृपा है। नहीं तो बड़ी मुश्किल है। तन को लाकर बिठाना, मन को वहाँ पर स्थित करना और धन को तिजोरी से निकालकर किसी अच्छे काम के लिए खर्च करना इतना आसान नहीं है। आज व्यक्ति शेल्फ को तो भर लेता है, लेकिन सेल्फ को खाली छोड़ देता है। बहुत मुश्किल है। तिजोरियां भर जाती हैं, व्यक्ति खाली हो जाता है और अंत में यही होता है जीवन में, आई डोंट नो व्हाट हैपन। शांति नहीं है, क्योंकि शांति तिजोरियों से आ नहीं सकती है। और तिजोरियों में जो रखा है उससे खरीदी नहीं जा सकती है। इसलिए कथा ये संकेत करती है कि जीवन में शेल्फ भरें, उसका विरोध नहीं है, लेकिन सेल्फ खाली ना हो जाए, इसका बहुत ध्यान रखना है। तो शेल्फ और सेल्फ के बीच में जो बैलेंस क्रिएट करे उसका नाम कथा। अन्यथा शेल्फ भर जाएंगे, लेकिन व्यथा बनी रहेगी और बनी है। बड़े बड़े लोग, मुझे तो पूरे विश्व में जाने का मौका मिलता है, देखने का मौका मिलता है। जरूरी नहीं है कि जो बहुत बड़े हो गए वो बहुत बढ़िया भी हो गए। बड़े होना एक बात है, लेकिन बढ़िया जीवन जीना बिल्कुल दूसरी बात है।
जब बड़े भी बहुत हो गए, सुख भी उनके बड़े हो गए, लेकिन उनके दुख भी उतने ही बड़े हो जाते हैं, क्योंकि क्षमता उस दुख को सहन करने की उतनी ही कम हो जाती है, क्योंकि सुख ने उस क्षमता को घटाया। गर्मी सहन नहीं होती, केवल बाहर की नहीं, कोई कुछ कह दो तो वो गर्मी भी फिर सहन नहीं होती है, क्योंकि अहम पे चोट लगती है। अहम पे चोट लगती है तो वो दूसरे की गर्मी वो भी सहन नहीं हो पाती। थोड़े से शब्द जीवन भर का रिश्ता तोड़ देते हैं। कुछ शब्द ऐसे कथा में भी हमने श्रवण किया होगा, जिनकी वजह से हम किसी के दिल में उतर जाते हैं, और कुछ शब्द ऐसे हम दिल से उतर जाते हैं। ऐसा होता है। इसलिए कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा गुनगुनाएं, कुछ ऐसा जिए कि जीवन गाली नहीं गीत बने, तमाशा नहीं तीर्थ बने। ऐसा कुछ जीवन में हो, और ये हो सकता है, और ये कहीं और किसी शॉपिंग सेंटर में ये पैकेज नहीं मिलता है। लाइफ अपने आप में पैकेज डील है। ये कहीं भी पैकेज नहीं मिलता है कि आधा किलो या 1 किलो ले आएंगे या इतने में ले आएंगे। ये केवल कहीं कुछ घटता है, मिलता नहीं, घटता है। ऐसा नहीं है कि यहां आए, कथा करा ली, टिकट लेके आ गए, वीजा लेके आ गए, पासपोर्ट लेके आ गए, परमिशन लेके आ गए, सब कुछ धरा रह जाता है, उससे भी नहीं मिलता। ये कुछ घटता है तो ठाकुर की कृपा से घटता है, और उसके लिए कुछ और करना नहीं है, बस यहाँ होना है। कई बार यहाँ होकर भी हम हो नहीं पाते हैं, यहाँ होकर भी हम कहीं और कहीं थे यहाँ चले आए, और यहाँ बैठकर कहीं और चले जाते हैं। इसलिए बहुत कुछ घट नहीं पाता। और होता क्या है, क्योंकि घट नहीं पाता तो हमको घटाता रहता है। जीवन घटता रहता है, जीवन में नहीं घटता, जीवन घटता रहता है, हमको घटाता रहता है। जीवन ना कुछ घटाने के लिए है, ना हमको घटाने के लिए है। सच बात तो यह है, कुछ घटने के लिए है। बस वो घटना घट जाए, वो संभव होता है श्रीमद् भागवत कथा से। और घटा, परीक्षित के जीवन में घटा। कंस भी था, उसको आकाशवाणी से सूचना मिली और एक को आर्षवाणी से सूचना मिली। श्राप दोनों को मिला, दोनों शापित हैं, लेकिन उस शाप से मुक्त होने के लिए कंस को शाप मिला, एक किस्म से शाप ही था वो। मृत्यु होने की बात आए तो शाप ही है। बात जीवन की हो तो शाप भी आ जाए तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन बात जब मृत्यु की ओर ले जाने की हो तो फिर जीवन का कुछ भी हो वो शाप ही है। जो मुझे अंधेरे की ओर ले जाए वो शाप ही है, जो मुझे अज्ञान की ओर ले जाए मुझे शाप ही है, और जो मेरे अहम को और बढ़ा दे वो शाप ही है। बस यहीं पर उसका दर्शन होता है। एक ने अहम पर बैठकर यात्रा की, अहम की नाव पकड़ ली, सत्ता की नाव। मैं राजा हूं, मैं कंस हूं, देखता हूं कौन वो काल मेरा नाश कर देगा, और सत्ता की नाव पर सवार हो गया। और दूसरे को भी शाप मिला, एक ऋषि का आर्षवाणी हुई और एक आकाशवाणी हुई, और उसने तुरंत ही सत्ता की नाव पर सवार नहीं हुआ, सत्ता का स्वाद तो देखा हुआ था, सत्ता के स्वाद को जिया हुआ था, अनुभव किया था, लेकिन उस सत्ता के स्वाद में ना जाकर वो सत्य की नाव पर बैठा, सत्य की नाव पर बैठा, जान लिया, हो गया, डन, सीन, एनफ। कब तक राजा बने रहेंगे? 7 दिन। अब 7 दिन भी क्या भोगना, 7 दिन भी क्या जीना, 7 दिन भी और क्या पाना। अब कुछ बाकी बचा है। उन 7 दिनों में यदि जाना ही है तो कुछ ऐसा जाना है कि जाना ही मारो चुड़लो अमर हो जाए, मेरा चुड़लो अमर हो जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाए। वो जाना, वो जीना
उस सब के लिए क्या पथ पकड़ा जो हमारे प्रमोद अग्रवाल जी ने, संजय जी ने, उमेश जी ने और उनकी सारी समिति ने पकड़ा। आओ कथा में बैठे, कथा कराए नहीं, कथा में बैठे। वो कोई तो कराएगा, एक निमित्त है, लेकिन कथा में बैठे। बस मेरी इतनी प्रार्थना है, कथा में आप हैं, कथा आपके भीतर बैठे। मेरी प्रार्थना है कि जीवन में एक ने अकड़ का सहारा लिया और एक ने पकड़ का सहारा लिया। एक अकड़ा, मार दूंगा उसको भी जो मुझे मारने वाला है, देखता हूं कौन है मेरा काल, समाप्त कर दूंगा। और समाप्त हो गया। धरे रह गए सारे संकल्प, धरी रहेगी सत्ता, धरे रह गए सारे वैभव, अकड़ धरी रह गई। और एक ने पकड़ का आश्रय लिया। प्रभु या तो अपनी उंगली पकड़ा दो या उसकी पकड़ लो। उसकी पकड़े कब छूट जाए कुछ पता नहीं है, अपनी ही पकड़ा दो। शरणागति ही रास्ता है। वही शरणागति का घाट परीक्षित बैठा है। वो शरणागति का घाट जिस पथ पर परीक्षित बैठा है, जिस घाट पर, और बैठकर सत्यम परम धीमहि, नहीं तो सत्ताम पराम धीमहि हो जाता, असत्य हो जाता। सत्ताम पराम धीमहि नहीं, बल्कि सत्यम परम धीमहि। और उस मंत्र को जीवन का मंत्र बनाया। शुरुआत उसी से, अंत उसी से। सूरज जब उगता है तो उसका वो लालिमा, सूरज जब छिपता है तो उसकी वो लालिमा, और बीच में सारे दिन चमकता है लेकिन अपनी उस ओरिजिनल कलर को नहीं भूलता। 24 घंटे इज ऑन। बस यही तो जीवन है। हम अपने जीवन में इस तरह से जिए, कुछ भी आए, कुछ भी प्रभावित करे, कितने भी काम करें, कितनी भी चेष्टाएं हों, घटेंगी होंगी, लेकिन अपने कलर को ना छोड़ें। और अपना कलर कोई और नहीं है, अपना कलर है कृष्ण का। मैंने चुनरी रंगाई रे तेरे नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे तेरे नाम की। बिंदिया या चुनरी या कलर या कपड़े नहीं, बल्कि मैंने दुनिया सजाई रे तेरे नाम की। बिंदिया तो सजेगी आज और कल धुल जाएगी। जब मेरी दुनिया सजेगी, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली तो भी क्या है, मेरा दिल ना खिला सारी दुनिया खिली तो भी क्या है, एक तू ना मिला। जीवन बस आज पूर्णाहुति है। एक ही प्रार्थना हो, ठाकुर ठोकर भी लगे तो तू याद आए। और ये हो सकता है जीवन की हर ठोकर में जब ठाकुर याद आने लगे तो समझना कथा घटी। कथा हुई नहीं, कथा घटी। बस मेरी प्रार्थना है वो ठाकुर हर ठोकर में, हर पल में याद आए, उसका दर्शन हो, हर लीला में उसकी, पता नहीं लगता है कब क्या हो, हर लीला में उस लाला का दर्शन होता रहे। बस यही कथा है। आज की इस वेला को विराम देते हुए सायंकाल हम पूज्य स्वामी जी का भी अभिनंदन करेंगे। आज शाम को है ना आप जी, और यजमान परिवार पौधे देकर और उसकी चर्चा सायंकाल, शाम को भजन, हाँ शाम को भजन संध्या भी घाट पर होगी और सब उसका आनंद लें। और मैं तो देखा दो हमारी मातृशक्ति, बड़ा अच्छा लगा। मैं तो दोनों को बुलाऊंगा आ जाएं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, बहुत प्यारा लगा मुझे उनका। थोड़ी देर ही सुना। कांता भारद्वाज एवं सरिता भारद्वाज। सागर शुभकामनाएं। नव योगेश्वरों संवाद पर
अभी आप श्रवण कर रहे थे। आइए, समय सीमा से पार जा चुका है। आइए थोड़ा संक्षेप में अपनी कथा को विश्रांति की ओर ले चलें। कथा तो अनंत है, अनंत हरि कथा अनंता। तो कभी विस्तार में, कभी संक्षेप में, हर प्रकार से गति दी जाती है। राजा ने एक और प्रश्न किया, बड़ा सुंदर, एक योगेश्वर से, प्रबुद्ध नामक योगेश्वर से, कि भगवान माया से छूटने का उपाय क्या है। आमतौर पर यह प्रश्न सभी लोग किया करते हैं। योगेश्वर बोले कि राजन, इसमें 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात कि क्या तुम सचमुच माया से छूटना चाहते हो। आमतौर पर व्यक्ति बोल देता है कि मैं माया से छूटना चाहता हूं, लेकिन गहराई से देखा जाए तो नहीं छूटना चाहता, अगर ठीक से विश्लेषण करें तो। पहली बात तो ये है राजन कि तुम क्या सचमुच माया से छूटना चाहते हो। फिर दूसरी बात कि क्या ऐसे महापुरुष मिले जो माया से छूट चुके हों, उनका सानिध्य मिला। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि महापुरुष भी मिल गए तो क्या महापुरुष ने जैसा बताया आप उस अनुसार चल रहे हैं। इस तीसरी बात में कई लोग पीछे छूट जाते हैं। तो तीनों जब संयोग एक साथ इकट्ठा हो जाता है राजन, तो माया से हम छूट जाते हैं और हम शाश्वत अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। इस तरह से और भी योगेश्वरों से प्रश्न किए हैं, आपके लिए कुछ होमवर्क। और इसके बाद नारद जी को स्तुति किया वसुदेव जी ने, नारद जी चले जाते हैं। अब भगवान ने देखा कि द्वारका की लीला को स्मरण करने का समय आ गया है। सब को प्रभास क्षेत्र में ले गए हैं, जहाँ सोमनाथ का मंदिर है ना, उसको प्रभास क्षेत्र कहते हैं। वहीं पर सब ऐरक घास प्रकट हुआ है। भगवान एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। उद्धव जी आते हैं। उद्धव ने प्रणाम किया और उद्धव को भगवान ने कहा कि उद्धव, अब तुम यहाँ से